नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा में। गोंडा चर्चा में काफी, क्योंकि गोंडा में है बृजभूषण शरण सिंह। सब जानते हैं कि इस वक्त चर्चा बहुत जोरों पर है। पहलवान धरने पर हैं, मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दें, पद से भी और सांसदी से भी। सांसद जी झुकने को तैयार नहीं, पहलवान झुकने को तैयार नहीं। सर, एक गतिरोध बना हुआ है रोज, और रोज मीडिया वहां पर होती है। पहलवान वहीं सो रहे हैं, मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। तमाम नेता पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी गई, अरविंद केजरीवाल गए, तमाम और दूसरे दलों के लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश का नाम नहीं खराब हो रहा है? ना आप झुक रहे हैं, ना वो झुक रहे हैं। देश का नाम तो बहुत खराब हो चुका। दुनिया के 2 देश हैं केवल जिनकी खेल में पूरी टीम जाती है। एक है भारत, दूसरा है अमेरिका। भारत यह देख करके टीम नहीं भेजता है कि मेडल आएगा कि नहीं आएगा, और बहुत बड़ा मतलब एक कह लीजिए कि दल जाता है, 50 खिलाड़ियों का या सैकड़ों खिलाड़ियों का दल जाता है, और हर टूर्नामेंट में जाता है। सरकार करोड़ों रुपया एक एक टूर्नामेंट पर खर्च करती है। आप यूं कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर 2 ही देश हैं जो खेल पर बहुत बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। और एक बात यहां और ऊपर जाती है कि भारत जो सुविधा अपने खिलाड़ियों को देता है वो दुनिया का कोई देश नहीं देता। और भारत के ग्रोथ से जो है पूरा वर्ल्ड जो है एकदम अचंभित था कि भारत में कैसे इतने रसल निकल रहे हैं। और उसमें मेरी भी परिवार पहलवानों के साथ साथ मेरे भी कामकाज की प्रशंसा होती थी कि ये भूषण सिंह के आने, मिस्टर सिंह कहते हैं, मिस्टर सिंह के आने के बाद खेल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बदनामी तो बना दिया शायद। आप बदनामी हो रही है, आपकी भी हो रही है। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलाट थी। इन खिलाड़ियों ने लिखा कि भारत में लड़कियों के लिए माहौल सुरक्षित नहीं है। इनके लिखने पर हमारी जूनियर एशियन चैंपियनशिप कैंसिल करके कजाकिस्तान को दे दी गई। तो फिर आप झुक जाइए, आप इस्तीफा दे दीजिए, लोग चले जाएं, खत्म करिए बात। देखिए, इसलिए सवाल मैंने पूछा, मैं पूरा कर दिया। इसलिए सवाल पूछा क्योंकि आपने 12 साल दिए। आपने बोला कि जब इनको मेडल मिलता था तो मैं रोता था। जब जाहिर सी बात है हर भारतीय एक हो जाता है, जब झंडा चढ़ता है ऊपर और जनगण मन बनता है, बचता है, तो सब रोते हैं। आप भी रोए। तो फिर आपने बनाया, तो आज आपको लग रहा है कि नाम खराब हो रहा है, तो आप बड़ा दिल दिखाइए, आप रिजाइन दे दीजिए और जांच होने दीजिए। देखिए, थोड़ा सा आपको पीछे चलना पड़ेगा। 18 जनवरी को जब ये लोग धरने पर बैठे, लखनऊ के एक कार्यक्रम में था। जैसे मुझे पता चला, मैं भाग करके इन खिलाड़ियों से बातचीत करने के लिए गया, और अपने सेक्रेटरी को मैंने फोन किया कि आप जाओ और इन खिलाड़ियों से बात करो कि क्या दिक्कत हो गई। इन्होंने खिलाड़ियों से बात करने, हमारे सेक्रेटरी से बात करने से मना कर दिया। और जब तक मैं फ्लाइट से उतरा और तब तक जो धरना मेरे इस्तीफे को लेकर के हुआ था वो यौन उत्पीड़न में कन्वर्ट हो गया। यौन उत्पीड़न में कन्वर्ट हो गया। और उसमें कहा गया कि मेरे साथ, जब आप लोगों ने सवाल किया कि भाई जो आप लोग यहां बैठी हैं, जिसमें लगभग सब ओलंपियन थे, कि आप में से किसके साथ घटना घटी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ तो नहीं घटी है, और लड़कियों के साथ घटी है, 100 लड़कियों के साथ घटी है। आप थे, 100 लड़कियों के साथ घटी है। और वहीं से बातचीत के रास्ते बंद हो गए। ओवरसाइट सब कमेटी के सामने जो लड़कियां पेश की गई थी, जो लड़कियां पेश हुई थी, पेश की गई नहीं, मैं मानता हूं वो स्वतः पेश हुई थी, चलिए, उसमें कोई नाबालिग लड़की नहीं थी। लेकिन मुझे पता चल गया था कि पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई लड़की खोजा जा रहा है। और इसीलिए बजरंग पूनिया की एक ऑडियो मैंने दोनों कमेटियों के समक्ष जमा करा रखी है, जिसमें बजरंग पूनिया किसी लड़की से कह रहे हैं कि बहन, किसी तरीके से कोई लड़की इंतजाम कर दो, कोई लड़की इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। वो मैंने आशंका उस समय जाहिर की थी, और वो आशंका आज मुझे दिखाई पड़ी जब दोबारा ये धरने पर बैठे तो एक नई लड़की लेकर के आ गए। ये लड़की जो नाबालिग लड़की है, कोई भी लड़की, मुझे पता नहीं कौन लड़की है, लेकिन उस कमेटी के सामने कोई लड़की पेश नहीं हुई थी। आपने बात इस्तीफे से शुरू की। अभी ये बात
कुश्ती संघ के अध्यक्ष मेरा कार्यकाल तो वैसे पूरा होने वाला था। अभी मैंने जब नेशनल कराया था तो मैंने घोषणा कर दिया था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ भी नहीं सकता हूं, नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरा 3 टर्म पूरा हो गया है। आप कहते हैं इस्तीफे की बात, तो चलिए आपको इस्तीफा दे देता हूं। वैसे मुझे 10 दिन बाद हटना है, 15 दिन के बाद हटना है, लेकिन अब ये मांग लेकर के आ गए कि सांसद पद से इस्तीफा होना चाहिए और इनके घर में जितना भी पद हो उससे इस्तीफा होना चाहिए। और नहीं जी, इनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए, प्रदेश के जितने लोग कुश्ती संघों से जुड़े हैं सबका इस्तीफा होना चाहिए। जिले के जितने लोग कुश्ती संघ से जुड़े हों सबका इस्तीफा होना चाहिए। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि आप बात कर लीजिए इन लोगों से। जब इनकी डिमांड थी, पहली बार इनकी डिमांड थी, सरकार ने पूरा किया, जांच कमेटी बनी, उसके जांच की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, दोबारा पहुंच गई। अब दोबारा पहुंच गई, इनकी मांग थी कि एफआईआर लिखा जाए, बिना जांच के एफआईआर लिखा जाए। चलिए साहब, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर भी लिख गई। अब जांच पुलिस को गई तो पुलिस का इंतजार करना चाहिए, पुलिस के जांच की क्या रिपोर्ट आती है इसका इंतजार करना चाहिए। और रहा सवाल, ये जांच की रिपोर्ट का इंतजार करें, और रहा सवाल अगर ये घर जाने के लिए तैयार है तो मैं आपके हाथों हाथ इस्तीफा भिजवा देता हूं। जब इनकी सारी डिमांड पूरी होती जा रही, सरकार ने हर इनकी इच्छा पूरी की, डिमांड इनकी पूरी करती रही सरकार, एक तरीके से झुकती रही इनके आगे, इनके नाजायज मांगों के आगे सरकार झुकती रही। और आज ये जंतर मंतर पर बैठे हैं, और जंतर मंतर पर बैठे हैं। और आपको क्या लगता है ये अब खिलाड़ियों का आंदोलन है? जिस मंच पर केजरीवाल हों, जिस मंच पर प्रियंका जी हों, जिस मंच पर मलिक साहब हों, जिस मंच पर किसान यूनियन के नेता हों, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि वो लोग भी सच्चाई बिना जाने चले गए। अगर सच्चाई को जानेंगे तो उनको पछतावा होगा। मैं निर्दोष हूं। 1 सप्ताह पहले तक, जनवरी मतलब कह लीजिए फर्स्ट सप्ताह पहले तक आपका मेरा अच्छा संबंध था, प्यार था, सम्मान था। आप पैर छूते थे, हम आपको सम्मान देते थे, आप नेताजी कहते थे। और 18 जनवरी के बाद नेताजी की जगह पर आप सीधे विभूषण आ गए और मां बहन पर आ गए। आरोप है कि आप इधर उधर छूते थे, आप गंदी भद्दी गालियां देते थे, आपने गलत टिप्पणियां करी, सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये सारी बातें वो लोग कह रहे हैं जो मेडल लेकर के आए। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो लोग कह रहे हैं मेडल लेकर के आए, वो कोई आम नहीं, कोई लड़की बहुत सुनिए, नहीं आप भी आम नहीं है, आप भी आम नहीं, आप बिल्कुल 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 आम नहीं है। सुनिए मेरी बात, के सांसद हैं, एक लड़की के लिए बार के सांसद हैं, पब्लिक मुझको चुनती है, बेटा विधायक है, बिल्कुल करोड़ों मेरे फॉलोअर हैं, हम आम हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लड़कियां, एक लड़की के लिए काफी करेज चाहिए होता है ये करे कहने के लिए। मेरे साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, पुलिस के सामने भी कहने के लिए ये बातें हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? 2011-12 से लेकर के और जनवरी 18 के पहले, यानी धरने के पहले भी इन्होंने किसी पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दिया हो, खेल मंत्रालय को रुकिए अब मेरी बात पूरा, शब्द मत छीनिए, शब्द मत छीनिए। एक एप्लीकेशन खेल मंत्रालय को दिया हो, एक एप्लीकेशन जिस साई कैंपस में रहती हो वहां दिया हो, एक एप्लीकेशन गोपनीय जांच के लिए किसी को दिया हो, एक भी एप्लीकेशन नहीं है। 2022 में किसी गेम में सेक्सुअल हरासमेंट की एक घटना घटी थी, जिसको लेकर के साई ने एक जूम पर बैठक बुलाई थी, जूम पर, और ये सारी लड़कियां उस जूम में के बैठक में मौजूद है, रिकॉर्ड पर होगा। इन्होंने कहा है कि मेरे यहां ऐसी कोई घटना नहीं घटी। 2018 में मीटू का कोई कार्यक्रम था, यही विनोद फोगाट कहती हैं कि हम तो धाकड़ हैं, मतलब हमारे कुश्ती के लड़कियों के साथ किसी की हिम्मत नहीं। अच्छी बात कह रही है कि कुश्ती की लड़कियों के साथ किसी की हिम्मत ही नहीं है कि छेड़छाड़ कर दे। तो ये 2012 से लेकर के एक भी कंप्लेंट नहीं, एक भी शिकायत नहीं। चलो मैं कर रहा था तो मेरे को शिकायत ना करते, खेल मंत्रालय को करते, साई जो वहां आपका कैंपस का गार्जियन होता उसमें करते, मीडिया हर ट्रायल पर जाती थी, लखनऊ की मीडिया हर ट्रायल पर जाती थी, किसी मीडिया वाले से कह देते, खेल मंत्रालय में कह देते। तो 2011-12 से लेकर 2023 तक आपने एक भी कंप्लेंट नहीं की। और जब आपको ये शिकायत करना ही था, लेकिन आप कब आए? जब सिलेक्शन पॉलिसी लेकर के नहीं हम आए, जब हम सिलेक्शन पॉलिसी लेकर के आए कि बिना नेशनल लड़े, बिना ओपन नेशनल लड़े कैंप का हिस्सा आप नहीं बनेंगे।
अब आपने कह दिया कि आप इस्तीफा दे देंगे, प्रधानमंत्री जी कह दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं, जेपी नड्डा कहते हैं, आपने पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया। क्यों धर्म संकट में डाल दिया? लोग कह रहे हैं मोदी जी कहिए, लेकिन सारी विपक्ष पूछ रहा है कि क्यों कहेंगे? आपने कहा कि अगर मोदी जी कह देंगे मोदी जी क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे मोदी जी? और कह देंगे तो दे देंगे। अगर मेरे वजह से मेरी पार्टी का नुकसान हो रहा है, छवि खराब हो रही है, अगर मोदी जी कहें दे देंगे, पार्टी कहेगी दे देंगे। कर्नाटका में आपका मुद्दा बना दिया कांग्रेस, आप कह रही है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, एक चुनावी मुद्दा बन गया, चुनावी मुद्दा बन गया, मैं ये कह रहा हूँ। कर्नाटका के रेसलर देखिए, कैंप में कर्नाटका के भी रेसलर आते हैं, केरला के भी आते हैं, बंगाल के भी आते हैं, उड़ीसा के भी आते हैं, महाराष्ट्र के भी आते हैं, मध्य प्रदेश के भी आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, हिमाचल के भी आते हैं। घटनाएं उनके साथ क्यों नहीं घटती, केवल इन्हीं के साथ क्यों घटती है? इन्हीं के साथ क्यों घटती है, उनके साथ क्यों नहीं घटती है? और हरियाणा के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं घटती है? आज मैंने एक नारा दिया है कि एक परिवार एक अखाड़ा। आप बताओ कहां है इस समय? अन्य खिलाड़ी कहां है? अंशु कहां है? सोनम कहां है? सरिता कहां है? दीपक कहां है? ठीक है, अब अगला सवाल, दीपेंद्र हुड्डा का आपने खुल के नाम लिया कि दीपेंद्र हुड्डा पीछे साजिश कर रहे हैं। वो क्यों करेंगे आपके खिलाफ साजिश? ना उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव लड़ना है आकर के, ना उनका कुश्ती संघ से कुछ लेना देना है, फिलहाल ऐसा मान रहे थे। अब वो क्यों लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा की आपसे क्या व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई कि वो इतने बड़े एलिगेशंस, और उन्होंने प्रेरित कर लिया इन पहलवानों को जो मेडल ला करके लड़कियां महिलाएं आकर के बोल रही हैं, कैसे कर लिया दीपेंद्र हुड्डा ने? देखिए, जब पहली बार मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा को बनाया था, तब दीपेंद्र हुड्डा ही हम चुनाव लड़े थे, और फिर इन्होंने कोर्ट में जाकर के हमको चुनाव लड़ने से रोका था। और जब ये आ गया कोर्ट का फैसला कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तब मैंने रातों रात दुष्यंत शर्मा को चुनाव लड़ाया और उनको जिताया और इनको हराया, और ये हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष अभी तक रहे। और अभी हाल फिलहाल 4-6 महीना पहले उस पद से ये हटे हैं, और इनका इंटरेस्ट कुश्ती का भी है और इनका इंटरेस्ट राजनीति का भी है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव आ रहा है और ये इसमें अपना फायदा देख रहे हैं। और उसी प्रकार से इन्होंने एक पिच तैयार की है। मैं शुरू से कह रहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों का दिमाग है। जो शंका मैंने पहले दिन जाहिर कर दी थी, वो शंका आज दिखाई पड़ रही है। दिल्ली पुलिस ने बुलाया आपको पूछताछ के लिए? अभी नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, मैं दिखा दूंगा सवाल आपको, जब मैंने बताया कुछ लोगों को कि इंटरव्यू कर, तो लोगों ने तमाम सवाल पूछे, मैं पूछ लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं आएगी क्योंकि आप अमित शाह जी के करीबी हैं, गृह मंत्री के करीबी। सुन लीजिए, आम जनता को सवाल जो आपको बोलना है बोले, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के पास, अमित शाह आपके करीबी हैं, इसलिए जो है दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं कर रही और पॉक्सो एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार को इस मसले पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देकर के केयर टेकर के रूप में विनेश फोगाट को बैठा देना चाहिए और उन्हीं की देखरेख में जांच होनी चाहिए। है, इसका मतलब यही है ना कि भारत सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये सब दिन के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार भी मानती है। दिल्ली पुलिस बुलाएगी, वो तुरंत जाएंगे पूछताछ कर, अगले फोन पर चले जाएंगे, फोन आएगा तुरंत चले जाएंगे। अगर गिरफ्तार करने आएगी, एक सिपाही आएगा, उसी के साथ चले जाएंगे। ब्रिजभूषण जी, राजनीतिक सवाल पूछता हूं आपसे, बीजेपी आपके साथ खड़ी है? अभी तक किसी बड़े नेता ने खुल के बयान नहीं दिया आपके समर्थन में। पूरी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारे विपक्षी दल आपके खिलाफ है। आपने खुद कहा प्रियंका गांधी पहुंच गई, हुड्डा जा ही रहे हैं, केजरीवाल जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आइए देखिए, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये सांसद के ऊपर आरोप नहीं लगा, ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा है। ये ब्रिजभूषण सिंह सांसद के ऊपर आरोप नहीं लगा है, ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, FIR दर्ज हो चुकी है। हम भी भरोसा करें, ये भी भरोसा करें, देश भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। अखिलेश यादव ने आपके खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है, कुछ राजनीतिक संकेत देखे हम लोग इसमें? कोई सवाल ही नहीं उठता।
आप भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। जो संकेत आप देखना चाहते हैं, संकेत देखना बंद करें। संकेत नहीं है। अखिलेश, आप लोगों ने ही शब्द डाले हैं मेरे मुंह में। ये मीडिया ने शब्द डाला कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, तब मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी को हम बचपन से जानते हैं, वो भी हमें बचपन से जानते हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव खेल के बड़े शौकीन थे, उसमें सबसे प्रिय खेल उनका कुश्ती था। वो स्वयं पहलवान थे और वो सफाई में कार्यक्रम कराते थे। उनके कई कार्यक्रमों में मैं गया था और इस संदर्भ में बात आई कि अखिलेश यादव को मेरी कार्यशैली कैसे है उनको पता चल जाता है, क्योंकि उनके समाज के ही सबसे ज्यादा जो बच्चे पहलवानी करते हैं। इसका संदर्भ ये है, ये शब्द मेरा नहीं है, ये मुंह में डाला है। और फिर मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव को धन्यवाद। निकालिए, मतलब से निकालना। सवाल आपसे, आगे क्या देखते हैं, गतिरोध कैसे सुलझेगा? क्योंकि बात वही, मूल बात वही है। क्योंकि रोज मीडिया आपसे सवाल पूछे, रोज मीडिया पहलवान के पास जाए। आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कोई नया डेवलपमेंट नहीं होगा, मैं किसी मीडिया से बात नहीं करूंगा। अब मीडिया को हाथ जोड़ लूंगा और जब कोई नया डेवलपमेंट होगा, कोई नई चीज आएगी, तभी बात करूंगा। जैसे 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में शायद ये केस लगा हुआ है, हो सकता है उसके बाद कोई नई चीज आती है तो आप भी बात करेंगे, आपको हमको भी करेंगे। हम मीडिया से अब नहीं बात करेंगे। मीडिया अब जो परसेप्शन बन गया है उसी हिसाब से बात करें। मुझे क्या परसेप्शन बन गया, आप बोलिए, आपको क्या लग रहा है? आप ही बोल रहे हैं बात, क्या लग रहा है? जो अच्छा बना हो, बुरा बना हो, मैंने लगभग हर चैनल के माध्यम से अपनी बात जनता के सामने हमने रख दिया है। ये आंदोलन क्यों खड़ा हुआ, जब मैं एक पॉलिसी लेकर के आया, ये आंदोलन खड़ा हुआ। और मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि ये आंदोलन अब इन खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुका है। ये खिलाड़ी बेचारे जो बड़े भोले भाले होते हैं, ये मोहरा बन गए, शिकार बन गए। इनको यूज कर लिया। इनके मंच से मोदी जी को गाली दी जा रही है, इनके मंच से योगी जी को गाली दी जा रही है, इनके मंच से हमारे बहाने पूरी भारतीय जनता पार्टी को कैटेगरी में खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए मैं जो संदेश जाना था वो चला गया। ये आंदोलन, मैं फिर आपसे वादा करता हूं, ये दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाएंगे। तो बोला ही बोल रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के पास है, तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, आप उनके करीबी हैं। तो सीबीआई से करा दो, तो फिर सवाल उठाएंगे। तो इसका एक ही रास्ता है कि भारत सरकार अपना कामकाज छोड़ करके किसी को केयर टेकर बना करके इसकी जांच करवा दे, या किसी दूसरी एजेंसी से जांच करवा दे। ये क्या तमाशा है भाई? अब आरोप क्या है? आरोप क्या है? जरा आरोप भी देखो ना। आप सेक्सुअल हरेसमेंट, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, क्या है यौन उत्पीड़न? बंद कमरे की कोई बात है? मेडल पहनाने की बात है, फोटो खिंचाने की बात है। और इन्होंने एक एक खिलाड़ी का मैं 100 फोटो देने को तैयार हूं, 100 फोटो देने को तैयार हूं। ये हमारे पारिवारिक फंक्शन में आते थे, हम इनके पारिवारिक फंक्शन में जाते थे, बेटी बाप की तरह रहते थे, हमारे बहुओं के साथ मिलते थे, हमारी बेटियों के साथ मिलते थे, हमारे लड़कों के साथ मिलते थे। ये तमाशा मचा दिया आपने, बदनाम कर दिया खेल को, कुश्ती को बदनाम कर दिया। 1000 लड़कियों पर आरोप लगा दिया आपने, 1000 लड़कियों के साथ हुआ है। अरे ये जब इनको हकीकत कभी अपने ठंडे मन से सोचेंगे तो रोएंगे कि इन्होंने क्या कर दिया। इन्होंने देश की जो इज्जत है, मान है, सम्मान है, उन सबको इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। 1000 लड़कियां, क्या मजाक है। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, ये देश बजरंग पूनिया के हिसाब से नहीं चलेगा, विनेश के हिसाब से नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलेगा और संविधान के हिसाब से चलेगा। तो ये बृजभूषण शरण सिंह अपनी सारी बात रखी इन्होंने, हमने इनसे सारे सवाल पूछे। इनका यही कहना है कि कुश्ती संघ से इस्तीफा देना हो तो वो तुरंत तैयार हैं। अगर पहलवान ये कह दें कि वो अपना धरना खत्म करने को तैयार है, वो कह रहे दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करेंगे और जो फैसला आएगा वो उनको स्वीकार्य होगा। गोंडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।